अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़े थे कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। उसके अंदर हमने बात की थी कि स्टडी ऑफ चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट। आज हमने इन द फॉर्म ऑफ मोशन बात करनी है, तो उसको हम नाम देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, या हम यूँ पे ये भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस भी है। फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास वो ब्रांच जो है फिज़िक्स की वो क्या कहलाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। कैसे डिफाइन करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन, कि चार्ज की अगर मोशन की फॉर्म में स्टडी करें तो फिज़िक्स की वो ब्रांच क्या कहलाती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इसके अंदर सबसे पहले टर्म्स हमारे पास टॉपिक जो है चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। कि अगर हमारे पास क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ चार्ज हैं वो पास करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर से यूनिट टाइम के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। कंसिडर किया, डिफाइन कैसे किया, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम, कि अगर हमारे पास कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ें, एक कंडक्टर है, क्या चीज़ें इसके क्या है, हमारे पास कंडक्टर है। अब इसके अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्जेस का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज हैं, वो क्या कहलाता है, हमारे पास करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारे पास करंट कहलाता है। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि हमारे पास करंट इज इक्वल टू चेंज अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर टाइम जो है इस कंडक्टर से पास होने वाला। मतलब कि यहाँ से अगर चार्ज पास करें, इस पोजीशन से यहाँ तक पहुँचें, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको क्या लगता है, टाइम लगता है। और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है, डेल क्यू, चार्जेस उसके अंदर फ्लो करें। और ये हमारे पास है क्या चीज़, कंडक्टर है। क्या चीज़ है हमारे पास, कंडक्टर के अंदर से अगर चार्ज फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम के लिहाज से, तो उसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि जो चार्ज फ्लो करके जाते हैं उन चार्ज को क्या कहते हैं? वो चार्ज हमारे पास क्या कहलाते हैं, चार्ज कैरियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे पास, चार्ज कैरियर। क्या होते हैं चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। और ये चार्ज है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, चार्ज कैरियर कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ charges. These charges are known चार्ज कैरियर। वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, चार्ज कैरियर कहलाते हैं। अब अगर हम चार्ज कैरियर को डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर देखें, ऑब्जेक्ट्स के अंदर देखें, तो किस तरह से हमारे पास ये पाए जाते हैं कि हमारे पास चार्ज कैरियर जो हैं वो मेटल्स के अंदर कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैसे होते हैं, गैसेस के अंदर किस तरह से वो ट्रैवल करते हैं, और हमारे पास सेमीकंडक्टर जो हैं उसके अंदर किस तरह से करते हैं। हमारे पास चार्ज कैरियर जो हैं इन मेटल्स के अंदर देखें, किसके अंदर, किसके अंदर देखने जा रहे हैं, मेटल्स के अंदर देखने जा रहे हैं। तो चार्ज कैरियर जो होते हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, इन मेटल्स चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या होते हैं उसके अंदर,
इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर देखते हैं कि वो हमारे पास किस फॉर्म में के अंदर होते हैं। क्या हमारे पास नेक्स्ट वन में हाँ जी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होते हैं? चार्ज कैरियर जो होते हैं वो आयंस की सूरत में पाए जाते हैं। किसकी सूरत में पाए जाते हैं? चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस की सूरत में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है? वो है CuSO4 कॉपर सल्फेट है। तो इसके अंदर जो आयंस होते हैं वो कैसे होंगे? वो हमारे पास होंगे Cu+2 और साथ में हमारे पास है SO4 के साथ क्या होंगे? -2 के सॉल्यूशंस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की सूरत में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस के अंदर चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की सूरत में होते हैं। किसकी सूरत में होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की सूरत में। इन गैसेस के अंदर देखें तो हमारे पास चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर एंड आयंस की सूरत में पाए जाते हैं। किसकी सूरत में पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की सूरत में पाए जाते हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर्स के अंदर मटेरियल्स के अंदर देखें तो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल में कैसे होंगे? तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे पास जो होते हैं चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की सूरत में होते हैं। किसकी सूरत में होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की सूरत में पाए जाते हैं। तो अब यहां पे अगर हम बात करते हैं कि करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट क्या है, तो यूनिट क्या होगा हमारे पास? करंट को हमने डिफाइन किया है, करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। तो चार्ज के लिए हमारे पास क्या होता है? कॉलम, और टाइम के लिए क्या होता है? सेकंड। तो हमारे पास आ जाएगा ये कॉलम पर सेकंड, और ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के? एम्पियर के। किसके बराबर होता है? एम्पियर के। उसको ए के साथ क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमारे पास इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। अगर यहाँ पे हमने 1 एम्पियर को डिफाइन आउट करना हो, क्या करना हो? 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास एक कॉलम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर 1 सेकंड के अंदर पास करे तो हमारे पास उसके अंदर जो करंट की मिकदार होती है वो कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है। कितनी होती है हमारे पास? 1 एम्पियर करंट होता है। कितना है? अगर हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके अंदर एक कॉलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर पास करे तो उसका करंट जो है वो क्या कहलाता है? 1 एम्पियर कहलाता है। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शंस के हवाले से देखें तो टाइप्स ऑफ करंट्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कन्वेंशनल करंट है। पहले क्या है हमारे पास? कौन सा करंट है हमारे पास? कन्वेंशनल करंट है। कौन सा है हमारे पास? कन्वेंशनल करंट है। अब कन्वेंशनल करंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो हमारे पास करंट क्या कहलाता है? कन्वेंशनल करंट कहलाता है। कैसे डिफाइन किया? द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ द करंट
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नॉन एज कन्वेंशनल करंट। क्या कहलाता है? ऐसा करंट जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करे, ट्रैवल करे। इट मीन्स कि हमारे पास उसके अंदर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नॉन एज कन्वेंशनल करंट। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में अर्लियर सेंटेंस जो थे, पहले के सेंटेंस थे, उनका ख्याल यही था कि हमारे पास कन्वेंशनल जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होती है, लेकिन जो कि गलत है, जो कि क्या है? गलत है। अब कैसे इसको प्रूव करते हैं? द करंट विच अर्ली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिकॉर्डेड किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, मतलब कि हमारे पास इसकी जो अर्ली साइंटिस्ट है उन्होंने रिगार्ड किया, बताया कि हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन एक्सटर्नल सर्किट। किसके अंदर? अगर हम कोई एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास करंट जो था वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ क्या करता है? फ्लो करता है। बट कन्वेंशनली टू टेक डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन इन विच फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी अगर हम डायरेक्शन लेते थे वो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। अब हमारे पास करंट है दूसरा, वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट है। क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसा है? द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट ऑफ द बैटरी, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास कन्वेंशनली जो था इसके कन्वेंशनल करंट के कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव के ऊपर जाता है, लेकिन वो गलत था। वो हमारे पास इसका कन्वेंशन है, उलट है। वो क्या है कि हमारे पास करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट ऑफ द बैटरी, कि अगर हमारे पास चार्ज क्या करता है? करंट है द करंट फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज टू अनदर पॉइंट इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या है कि हमारे पास लेटर ऑन ये फाउंड किया, ये रिजल्ट निकाला कि हमारे पास करंट जो है इन मेटलिक कंडक्टर्स के अंदर, किसके अंदर? मेटलिक कंडक्टर्स के अंदर जो फ्लो करता है वो हमारे पास एक्चुअली ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज है। वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है, जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन की अगर बात करें इसके अंदर करंट की, वो हमारे पास है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है। क्या चीज़ है हमारे पास? नेगेटिव चार्ज टू बैटरी चार्ज। अगर इसकी डायरेक्शन के लिहाज से हम कोई डायग्राम अरेंज करना चाहें बैटरी के लिहाज से, जैसा कि उसने भी बात की है कि बैटरी के अंदर है, तो वो कैसे होगा? अगर मैं कह दूं कि मेरे पास क्या है? एक सेल है,
क्या चीज़ है? एक सेल है। अगर यहाँ से मैं उसकी इसको कह देता हूँ पॉजिटिवली चार्ज है और ये मेरे पास कौन सी साइड है? नेगेटिवली तौर पर चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक करंट इसके अंदर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, क्या चीज़ हमारे पास है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है। क्या चीज़ है हमारे पास? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। ये हमारे पास क्या चीज़ है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हमारे पास इसके अंदर चार जो हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस सिमत में मूव करके जाते हैं, ऐसे। ये हमारे पास है उसके क्या? इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पास के इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये मेरे पास क्या चीज़ है? कंडक्टिंग वायर है। क्या चीज़ है हमारे पास? कंडक्टिंग वायर है। और ये क्या चीज़ है हमारे पास? मेटल है। किसके अंदर हमने बात की है कि वो मेटल के अंदर, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे रिजल्ट्स अगर देखें कि हमारे पास कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर फ़र्क क्या है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि उसकी जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बात करें कि उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। इनका दोनों का जो इफ़ेक्ट होता है वो एक ही जैसा होता है। वो क्या होता है? एक ही जैसा होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया हमने। एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से, हमने उसका फ्लुएंसी देखा, फिर हमने उसकी टाइप्स के हवाले से देखा कि हमारे पास कन्वेंशनल करंट है, और फिर हमने ये भी देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है और ये किस तरह से वो एक दूसरे के साथ फ्लुएंसी करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।